नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर विभिन्न संस्कृतियों में महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न होते हैं। दुनिया के कई देशों में डिसोसिएशन की घटनाएं ट्रांस और पोजीशन के रूप में हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग पूजा करते रहते हैं, अचानक से उनके अंदर कोई शक्ति आ जाती है या आत्मा आ जाती है। इसमें लोग अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु अपने आसपास के बारे में पता होता है। उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो आपने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। वही ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर है। आप इसके लक्षणों को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन्स आइडेंटिटी विथ अनदर वन। किसी व्यक्ति की पहचान किसी अन्य में प्रतिस्थापित करना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि वो जो लेडी है वो पूजा कर रही है और अचानक से उसके ऊपर कोई आत्मा आ जाती है, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गई। अगला सिम्टम्स है फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अपने आप से और अपने आसपास से अलग महसूस करना। जैसे इसके अंदर आत्मा आई, वो अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गई और आसपास से अलग महसूस करने लगी। अगला सिम्टम्स है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग्स। आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता का अभाव। जैसे इसके ऊपर आत्मा आती है, उसके लिए जो वातावरण है वो एकदम बदल जाता है। आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता का अभाव का मतलब यह है कि आत्मा आने के पहले उसका जो व्यवहार था वो लोगों के प्रति अलग था, और आत्मा आने के बाद उसका जो व्यवहार है लोगों के प्रति वो अलग हो जाता है। अगला सिम्टम्स है स्पीकिंग इन डिफरेंट डायलॉग्स एंड वोकल टोन, मतलब विभिन्न बोलियों और स्वरों को बोलना। जैसे आपने कई बार देखा या सुना होगा, जब किसी के ऊपर जब आत्मा आती है तो उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो बदल जाते हैं और उसके जो स्वर होते हैं वो भी बदल जाते हैं। हो सकता है अगर वो आदमी हो तो औरत की आवाज़ निकाल सकता है, और अगर वो औरत हो तो आदमी की आवाज़ निकाल सकती है। सिम्टम्स है बिहेवियरिंग एज इफ दे आर अनदर पर्सनालिटी। ऐसा व्यवहार करना मानो वो कोई दूसरा व्यक्तित्व हो। जैसे आपने कहीं देखा सुना होगा, जब किसी के ऊपर कोई आत्मा आती है उसकी पहले की पर्सनालिटी अलग होती है और आत्मा आने के बाद उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो व्यवहार होता है वो अलग हो जाता है। अगला सिम्टम्स है रिफॉर्मिंग टू फॉल्स ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स। झूठे आत्मकथात्मक विवरण का हवाला देना। जैसे किसी का नाम राहुल है, जब वो ठीक है तब अपना नाम राहुल ही बताएगा, परंतु जैसे इसके ऊपर आत्मा आएगी वो अपना नाम राहुल के स्थान पे कुछ और बता सकता है। या जैसे कई बार आपने ये भी देखा है सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम आपके दादा हैं, परदादा हैं, नाना हैं, नानी हैं आदि। अगला सिम्टम्स है विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, दृश्य या श्रवण संबंधी मतिभ्रम। जब किसी के ऊपर आत्मा आती है तो वो ऐसी आवाज़ों को सुन सकते हैं, ऐसे इमेज को देख सकते हैं जो कि अन्य नॉर्मल लोग ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाई अ पोजेशन सच एज अ डेटी और एन एनिमल। किसी देवता या पशु जैसे किसी वस्तु द्वारा नियंत्रित होने की प्रवृत्ति और व्यवहार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर के कारण के बारे में। दोस्तों, ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है भावात्मक तनाव और दमित भावनाएं। अगला घरेलू कलह या सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। अगला मनोसामाजिक तनाव, जैसे किसी रिश्तेदार की मृत्यु या आर्थिक कठिनाइयाँ। अगला बचपन में हुए शारीरिक मानसिक यौन शोषण जैसे आघातजनक घटनाएं। अगला सांस्कृतिक कारक, जो किसी व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर के उपचार के बारे में। दोस्तों, ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर को सीबीटी, फैमिली थेरेपी और मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।